पेज नंबर 453, चिकित्सा स्थान, अध्याय 2, श्लोक नंबर 66, 67, 68। जिस पुरुष के अंड बाहर आ गए हों उसके पैर और उसकी आंखों पर शीतल जल का सेचन करके अंडों को अंडकोशों में प्रविष्ट करा के अंडकोशों की तुन्न सेवनी सीवन से सी दें, फिर गोफणी का बांध देवें। रोगी की कटी में इस प्रकार बांध दे कि वह चले फिरे या हिले डुले नहीं। इस प्रकार स्नेह का न सेक करे, क्योंकि इससे वर्ण क्लीन होता है। इसके रोपण के लिए कालानुसारी अगर, इलायची, चमेली, चंदन, पद्मनाक, मेनसिल, दारू, हल्दी, गिलोय, तुथ से रोपण तेल बनाए। श्लोक 69-70। सिर में से शल्य को निकालकर इस छेद में बालों की बनाई वृत्ति प्रविष्ट कर देवे, क्योंकि बालों की वृत्ति न लगाने से वर्ण में मस्तूलंग बहता है। इससे वायु कुपित होकर इसको मार देता है। इसलिए इसकी इस प्रकार चिकित्सा करे, जैसे जैसे वर्ण बढ़ता है वैसे वैसे एक एक बाल उसमें से निकलता जाता है। श्लोक 72। शरीर के अंध भाग में लगे शल्य को निकालकर कपड़े की बनाई तेल में भिगोई वृत्ति को प्रविष्ट करे। वर्ण को रक्त रहित बनाकर सद्य शक्त को उपचार करना चाहिए। जो वर्ण बहुत लंबे या गहरे हों, सूक्ष्म हों, उनको रक्त रहित बनाकर पतली नली द्वारा इनमें कोलू का ताजा तेल प्रविष्ट करे। चक्र तेल कोलू की लकड़ी से अणु तेल विधि जो आगे कहेंगे से बनाया चक्र तेल या डल्हन का मंतव्य है। श्लोक 73-74। मजीठ, हल्दी, पद्मना, भर्गी, त्रिफला, तुथ, विडंग, कुटकी, हरड़, गिलोय, करंज, इनको लाकर इनसे तेल बनाए। यह तेल वर्ण के संरोहण काल में उत्तम रोपण है। श्लोक 75-45। पद्मनाक, जटामासी, हेरणु, अगरू, चंदन, हल्दी, दारू हल्दी, कमल के बीज, खस और मुलेटी, इसमें सिद्ध किया तेल सद्यो वर्णों में उत्तम रोपण है। श्लोक 76। शतवर्ण में शत, मधु, घी, तेल सेचन करे। पच्चित में बगन के समान उपचार करे। ग्रस्त वर्ण में शीतल उपचार से वेदना को बंद करके इन वर्णों को चूर्णों में शाल, सर्ज, अर्जुन आदि से चिकित्सा करे। श्लोक 77-78। जिस की संधियों गिरने आदि से ढीली हो गई हो, गिर गई हो, बलपूर्वक दबाई गई हो, मिच गई हो, लाठी आदि से जो मारा गया हो, उस मनुष्य को तिल से भरी द्रोणी टब में रख देवें। खाने को मांस देवें। यही उपचार मुसाफिरी आदि से क्षीण हुए मर्म स्थानों से चोट पर लगाना बरतना चाहिए। श्लोक 79। रोपण में, परिषेक में, पान में, वर्ण रोगियों में सदा ऋतु शरीर को देखकर घी या तेल देना चाहिए। वात, कफ, प्रकृति, शिशिर काल होने पर तेल, रक्त, पित्त, शरद ऋतु आदि को होने पर घी का पान देवें। श्लोक 80। पित्त विद्रदि में जो घृत कहूँगा, जो सद्यो वर्णों में बुद्धिमान वैद्य वर्ते। श्लोक 81। सद्य वर्ण में वेदना होने पर बहुत शीतल नहीं है। साधारण शीतल घी से बला तेल से परिषेक करना चाहिए। प्रकृति शीतल काल में बला तेल से, रक्त, पित्त, प्रकृति शरद काल में घी से परिषेक करे। श्लोक 82-83-84। मजीठ, हल्दी, भर्गी, हरड़, तुलत, हल्लू, पद्मनाक, लोद, मुट्ठी, मुलेटी, वायविडिंग, हेरण, तालिश, पत्र, नलद, मासी, चंदन, कमल केसर, मजीठ, कस, लाख, बरगद आदि शीर वृक्षों के कोमल पत्ते, चिरौंजी, तिंदुक के कच्चे फल, इनमें से जो मिले उनको लाकर तेल सिद्ध कर दे। यह तेल दूषित सद्य शतवर्णों में उत्तम रोपण है। श्लोक 75-85। शब्द वर्णों में 7 दिन तक कषाय, मधुर, शीतल, स्निग्ध उपचार बरते, पीछे द्विवर्णयोक्त विधि को बरते। श्लोक 87-88। दूषित वर्णों में वमन, विरेचन देना चाहिए। सुखाने वाला तिक्त कटु कषाय भोजन देना चाहिए। रक्त मोक्षण कराना चाहिए। अग्वर आदि और सुरासा आदि का कषाय धोने के लिए बरते और इन्हीं कषायों में पकाया तेल शोधन के लिए उत्तम है। अथवा मूषक, पलाश आदि द्रव्यों में क्षार कल्पना से बनाया तेल बरते। श्लोक 89-90-91। द्रवंती, मगलोई, एरंड, करंज, जमाल गोटा, चित्रक, बाड़, जीरा, नीम के पत्ते, काशीश, तुथ, निशोध, तेजबल, हल्दी, दारू हल्दी, सिंधु, तिल, भूमि, कदम्ब, सुवाह, श्यामा काली, निशोत, सुकाख्या, शोनाक या शीशरी, क्लीहारी, मेनसिल, कुड़ई, तरोई, मेहदी,
इंद्र वारुणी स्नूही मूर्वा आक वाय विडिंग हरताल नाटा करंज, इनमें से जो मिल सके उनसे तेल सिद्ध करे अथवा इन्हीं से घृत सिद्ध करे। उत्त सन्मान से संदिग्ध कहे वर्णों में तेल पित्त से दूषित गंभीर दाह पाक से पीड़ित वर्णों में घृत बरते। इन तेल या घृतों में संशोधन कल्क मिलाए। श्लोक 93-94। संध्व निशोत एरंड के पत्ते, इनका कल्क वायुजन्य वर्णों में निशोत हल्दी और मुलठी तथा तिल का कल्क, पित्त में तिल तेजबल द्रवंती सरजी का क्षार चित्रक, इनका कल्क कफज वर्णों में बरते। मेहजन्य वर्ण और कुष्ठ वर्णों में दुष्ट वर्ण का उपचार करें। श्लोक 95। सद्दो वर्ण निश्चय है जो 6 प्रकार का पहले कहा है, इससे बहुत अधिक बारीक विवेचना करने वाला कभी नहीं कह सकते। श्लोक 97। अपने को पंडित मानने अभिमान के कारण इनमें से उपसर्ग तथा निपात मिलाकर इनको अनेक प्रकार से कहते हैं। इस प्रकार बहुत प्रकार का कहना इन 6 में समाविष्ट हो जाता है। इसके जिसके प्रकार सामान्य कर्मों में विशेष कर्मों का समावेश हो जाता है, इसलिए 6 ही सबसे श्रेष्ठ है। तृतीय अध्याय। अब इसके आगे बगन चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा ही कहा गया है, भगवान धन्वंतरी ने कहा है। थोड़ा खाने वाले अजितेंद्रिय वात प्रदान तथा उपद्रवों से युक्त व्यक्ति में भग्न रोग कठिनाई से अच्छा होता है। थोड़ा खाने वाले अजितेंद्रिय व्यक्ति में भग्न रोग कठिनाई से अच्छा। भग्न रोगी लवण कटुसार अमल मैथुन धूप व्यायाम और रुक्ष भोजन का सेवन न करे। भग्न रोगी को जानने वाला वैद्यशाली मांस रस दूध घी मटर का घी से बनाया यूष वृद्धि कारक खान पान देवे। मटर वातकार होने पर भी घी आदि से संस्कृत करके दिया जाता है। श्लोक 6। महुआ गुलर पीपल डाक अर्जुन की छाल बांस सर्ग बरगद की छाल, इनको कुशा के काम सिलपट में बरते। विषमंत कुश भग्न नल का अस्थि पर जो लकड़ी की लंबी फट्टियां धरकर संबंधन किया जाता है, उन फट्टियों का नाम कुश है। श्लोक 7। मजीठ मुलेठी लालचंद, इनको शतगोत घृत में मिलाकर और शाली को पीसकर इनमें लेप करें। विषमंत यह लेप भी शीतल होने के कारण पाक को रोकता है। श्लोक 8। सौम्य धातुओं में शीतकाल हेमंत में 7 दिन पीछे पट्टी बांधे। साधारण ऋतु में शरद ऋतु में 5वें दिन, आग्नेय ऋतु ग्रीष्म में 3रे दिन पट्टी को बदले अथवा भग्न दोष में दोष के अनुसार जब ठीक समझे तब बदल दे। श्लोक 9-10। पट्टी को बहुत ढीला बांधने से संधि स्थिर नहीं होती, कसकर बांधने से त्वचा आदि में सूजन और वेदना पाक होने से होती है। इसलिए भग्न से साधारण बंधन न ढीला और कसा उत्तम है। विषमंतव्य संधि टूटी अस्थि का संधान स्थिर नहीं है होता, उचित संधान नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा संधान हो जाता और वह अवयव सदा के लिए टेढ़ा हो जाता है। श्लोक 11। परिसेचन कार्य में न्योग्रादि गण का कषाय बरते। वेदना होने पर व्रत पंचमूल से पकाया दूध बरते अथवा जानने वाला वैद्य सुहाता गर्म चक्र तेल बरते। चक्र तेल कोल्हू में से ताजा निकाले। श्लोक 12। दोष और काल की विवेचना करके दोषनाशक औषधियों से युक्त मिश्रित परिषेक या प्रदेह शीतल ही करे। विषमंतव्य भग्न स्थान पर परिसेचन या प्रदेह शीतल ही करना चाहिए। उष्ण से पाक का प्रारंभ हो सकता है और पाक का प्रारंभ हो सकने पर कई नई उपत्ति खड़ी हो सकती है। श्लोक 13। काकुल्या आदि मधुर औषधियों से संस्कृत प्रथम बार ब्याई गाय के दूध को घी के साथ ठंडा करके लाक्षा के साथ भग्न नर प्रातःकाल पिए। श्लोक 14। वर्ण वाले भग्नों में घी और मधु प्रदान कषायों को लेप करके शीघ्र आहार विहार आदि भग्न की भांति करे। प्रथम वह बचपन में हुआ भग्न सुख साध्य होता है, इसी प्रकार से थोड़े दोष वाले प्राणी का शिशिर काल में हुआ भग्न सुख साध्य है। बचपन में संधि को दृढ़ होने के लिए 1 मास का समय चाहिए होता है। प्रथम वह युवावस्था में 2 मास का और वृद्धावस्था में 3 मास का समय चाहिए होता है। श्लोक 17-18। नीचे दबी अस्थियों को ऊपर उठी को नीचे दबाए, बहुत दूर की हड्डी को पास में खींच कर लाए, नीचे की दबी हुई को ऊपर उठाए। श्लोक 19। बुद्धिमान वैद्य चल और अचल शरीर की सब प्रकार की संधियों को आछन खींचना और पीड़न दाबना संक्षेप संकुचित और बांधकर इनको ठीक बिठाने के साधनों से ठीक बैठाए। श्लोक 20-21। उत्पिष्ट चूर्णित विलसित च्युत संधियों को नैवेद्य चलाए, इन पर शीतल परिषेक और शीतल प्रदेह बरते। चोट का प्रसाव हटने पर फिर
अपने स्थान पर बिठाकर घी से लिप्त वस्त्र से लपेटकर पट्टियों के ऊपर कुशाओं को रखकर ठीक प्रकार से बांध देवे। श्लोक 23। चूर्णित हुई नख संधि में रक्त भर जाने पर आरा शस्त्र से मथकर बहुत से छेद करके तोड़ कर रक्त निकाले, पीछे के चावलों को पीस कर लेप दे। श्लोक 24। बगन या संधि से अलग हुई उंगलियों को बार बार बिठाकर सूक्ष्म पतली पट्टी से लपेट दे, ऊपर से घी का सेक करे। श्लोक 25। पैर के तलवे में भग्न होने पर घी से अभ्यंग करके ऊपर से कुशा रखकर पट्टी वस्त्र बांध देवे, इसमें व्यायाम न करें। अति सावधानी से जंगा और उरु पर अभ्यंग करके इसको नीचे खींचे, फिर न्योग्रादि शीतल वृक्षों की त्वचा बांधकर पट्टी लपेट देवे। बाहर की ओर अपने कोटर से खिसकी और वस्ती को बुद्धिमान वैद्य चारों ओर गोलाई में घुमाकर बिठाएं और स्फुटित या पिच्चित में भी पूर्व की भांति वैद्य पट्टी करें। श्लोक 27। जिस मनुष्य की कटी टूट गई हो उसमें ऊर्ध्वगत अस्थि को नीचे, अधोगत अस्थि को ऊपर की ओर खींचे, फिर संधि के अपने स्थान पर बैठ जाने पर बस्तियों से चिकित्सा करे। श्लोक 29-30। परशुकाओं के भग्न में रोगी को सीधा खड़ा करके घी का अभ्यंग करे। दक्षिण का वाम पार्श्व की परशुकाओं में मांस रज्जुओं पर घी का अभ्यंग करके ऊपर की ओर क्वाली का बांस के खप्पच पर रुई की गद्दी रखकर वस्त्र पट्टी से भली प्रकार बांध देवे। रोगी को तेल से भरा कड़ाहा या टब में सुलाएं। श्लोक 31। अंश संधि के अलग होने पर कक्षा को मूसल से ऊंचा उठाए, स्थान पर बुद्धिमान वैद्य स्वास्थ्य बंधन बांधे। श्लोक 32। कुपुर संधि भंग को अंगूठे से मलकर कोहनी की अलग हुई संधि को दबाए, खींचकर इसको कोहनी पर मुंह संकुचित मोड़े और ऊपर से स्नेह का परिषेक करे। श्लोक 33। जानू गुल्फ और मणिबंध के भंग में इसी प्रकार करे। श्लोक 34-35। मनुष्य की हथेली टूटने पर दोनों हथेलियों को समान करके बांध देवे, ऊपर कोलू के ताजे तेल से परिषेक करके पहले मिट्टी का ढेला पकड़े, फिर सिंधव नमक को पकड़े, हाथ में बल आने पर धीरे धीरे पत्थर को थामना आरंभ करे। श्लोक 36। अक्षक अस्थि नीचे दबी हो तो इसको मूसल के से ऊपर उठाए, ऊपर को उठी अस्थि को मूसल से नीचे दबाए, कसकर पट्टी बांध देवे। श्लोक 37-38। ग्रीवा के टेढ़ी होने पर नीचे को बैठ जाने पर रोगी को ठोडी और गर्दन के पिछले भाग गुद्दी से पकड़कर ऊंचा करे, फिर बार बार कुशाओं को बिठाकर पट्टी से बांध देवे। बिना आलस्य किए वैद्य को इसको 7 दिन पीठ के बल सुलाए। हनुसंधि के अलग होने पर हनु की अस्थियों को ठीक बिठाकर स्वेदन करे, ठीक बैठ जाने पर पंचांगी बंद बांध देवे। भद्र द्रव्य आदि, विदारी गंध आदि और कोकल्य आदि से सिद्ध घृत नस्य से उत्तम है। श्लोक 41-42। युवा मनुष्य के नए टूटे हुए हिले हुए रक्त वाले दांतों को दबाए, बाहर शीतल लेप करे, शीतल जल से परिषेक करके मधुघृत आदि संधानीय द्रव्यों से चिकित्सा करे। कमल के नाल से दूध पिलाए, वृद्ध मनुष्य के हिलते हुए दांतों से की चिकित्सा न करे। श्लोक 43-44। दबी हुई टेढ़ी हुई नासा को शलाकाओं से सीधा करके प्रत्यक्ष नासा में 2 मुख वाली नाड़ी प्रविष्ट करे, फिर वस्त्र से लपेटकर घी का सेक करे। भग्न कर्ण को ठीक बांधकर प्रचुर घृत युक्त मधु से सद्य शत की भांति अभ्यंग परिषेक आदि पीछे से वर्ते। श्लोक 46। सिर की अस्थियों के भिन्न होने पर यदि मास्तुलुंग नहीं भग्न हुआ तो मधु और घी को लगाकर बांधते हुए और 7 दिन घृत पिए। श्लोक 47। गिरने से, चोट लगने से जिस अंग में क्षत हुए बिना सूजन आ गई हो उस पर शीतल प्रदेश शीतल परिषेक वैद्य बरते। श्लोक 48-49। जांग और उरु के टूटने पर रोगी को लकड़ी के तख्ते पर लेटाना चाहिए। रोगी हिले डुले नहीं, इसलिए तख्ते पर 5 कीले गाड़ देने चाहिए। यह तलवे के साथ 2 जंगा में 2 उरु के और भग्न रोगी हिले डुले नहीं, ऐसा प्रयत्न करे जिसमें जंगा भग्न में 1 कील, तलवे में 2 कील, गुल्फ की संधि में दोनों और दोनों जानू की संधि में और गाड़े। उरु भग्न में जानू संधि के पास, 2 वक्षण संधि के पास और 2 तलवे पर कील गाड़े। श्लोक 50। श्रोणी, पार्श्व, वक्षस्थल, अक्षक इनके भग्न होने पर या संधि मुक्त होने पर यही विधि बरते, अर्थात रोगी को लेटाए रखे, हिलने न दे। श्लोक 41। देह से अलग हुई संधियों में स्नेहन स्वेदन करके इनको नर्म करे, फिर कहे हुए उपायों से अपनी बुद्धि से वैद्य इनको भली प्रकार पूर्वावस्था में लाए। श्लोक 42।
कंडा भग्न विषम उल्वण जुड़ने पर यदि भर गया हो, स्थिर हो गया हो, तो भी इसको अलग करके भग्न को समान बनाए, शेष क्रिया भग्न की भांति है। श्लोक 43। वर्ण के एक भाग में सूखी और बाहर निकली हुई अस्थि को सावधानी से काट देवे, अथवा वर्ण वाली भग्न में संधि के समीप से काट देवे और वर्ण युक्त भग्न के समान उपचार करे। श्लोक 54। सिर के भग्नों में सिर पर सिरोबस्ती, घी या तेल, पिच्चू, कान में तेल डालना, घृत, पान या नस्य उत्तम है। हाथ पैर के भग्नों में अनुवासन बस्ती उत्तम है। श्लोक 44-45। 40-45, 60, 61, 62, 66। अब इसके आगे भग्न को स्वस्थ करने वाला तेल कहूँगा। काले तिलों को 7 दिन तक रात्रि में नदी में के बहते हुए जल में रखे और दिन में धूप में सुखाए। फिर 7 दिन गाय के दूध में इनको भावित करे। तीसरे हफ्ते में मुलेठी के क्वाथ से भावना दे। फिर चौथे सप्ताह पुनः गाय के दूध से भावित करके सुखाकर चूर्ण कर ले। इसमें काकुल्य आदि गण के द्रव्य मुलेठी, मजीठ, शरीरवा, कूठ, राल, जटामासी, देवदारू, चंदन, सौंफ, इनका चूर्ण आपस में समान भग्न के चूर्ण के समान भाग में मिलाए। फिर एलादि गण से सिद्ध दूध से इस चूर्ण को गीला बनाकर इन तिलों के तेलों को निकाले और तेल से 4 गुने दूध के साथ इलायची, शालपर्णी, तेज पत्तर, जीवक, तगर, लोद्र, प्रोपोंडीरिक, कालानुसारी, जिंटी, शीरविदारी, सारिवा, मधुलिका, सिंगाड़ा, पूर्वोक्त औषधियाँ, काकुल्य आदि से लेकर सौंफ तक की, इनको कल के साथ मृदु अग्नि पर शास्त्र को जानने वाला तेल सिद्ध करे। यह तेल भग्न व्यक्तियों के सब कार्यों में पथ्य है। आक्षेपक, पक्षाघात, तालुशोष, अर्दित, मन्या, स्तंभ, शिरोरोग, कर्णशूल, हनुग्रह, बाधिरता, तिमर रोगों में तथा जो पुरुष स्त्रियों से क्षीण हुए उनके पान, अभ्यंग, नस्य, बस्ती भोजन पथ्य हैं। इस तेल में ग्रीवा, स्कंद और छाती की वृद्धि होती है। मुख कमल के समान मुख की वायु सुगंधित होती है। इस तेल का नाम गंध तेल है। वायु के सब विकारों को नष्ट करता है। यह तेल राजाओं को योग्य है। बुद्धिमान को राजाओं के लिए ही बनाना चाहिए। खीरा, बहेड़ा, चिरौंजी, इनके तेल को काकुल्य आदि गण के साथ 10 गुने दूध से सिद्ध करे। यदि बसा मिल जाए तो उसे भी पिला दे। यह उत्तम स्नेह हो, भग्नों को जल्द स्वस्थ करता है। पान, अभ्यंग, नस्य, परिसेचन और बस्ती कर्मों में उत्तम है। श्लोक 69। वैद्य को चाहिए कि वह ऐसा प्रयत्न करे कि भग्न पकने न पाए। मांस, शिरा, स्नायु के पक जाने पर भग्न कठिनाई से अच्छा होता है। श्लोक 70। जिस भग्न का संधि भंग से रोगी को बेचैनी, अंग की कमी, छोटा पड़ना या ऊपर को उठना न हो, सिकुड़ने, फैलने की चेष्टा में सुखपूर्वक प्रवृत्ति हो, उसे भली प्रकार जुड़ा जाने। चतुर्थो अध्याय। श्लोक 1-2। अब इसके आगे वात व्याधि चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। आमाशयगत वायु में विधि अनुसार वमन करा के 7 दिन तक षंडधारण योग का गर्म पानी से देना चाहिए। चित्रक इंद्र, जो पाठा, कुटकी, अतीश और हरड़, इनका नाम षंडधरण है। यह वात को नाश करने वाला है। श्लोक 5। वायु के पक्वाशय में होने पर स्नेह विरेचन देना चाहिए। शोधनीय वस्तियां दे, लवण प्रधान भोजन देना चाहिए। शोधन वस्तियां शोधन द्रव्य के क्वाथ एवं कल्क स्नेह के साथ। श्रोत्र वायु प्रकोप होने पर वातनाशक चिकित्सा स्नेह स्वेदन करे। त्वक, रस, मांस, शिरा और रक्त में वायु के पहुंचने पर स्वेदन, अभ्यंग, उपनाह, मर्दन, आलेपन और रक्त मोक्षण करना चाहिए। श्लोक 9। वायु के स्नायु संधि और अस्थि में आ जाने पर स्नेहन, उपनाह, अग्निकर्म, बंधन, उन्मर्दन कार्य बिना आलस्य के चिरकाल तक करना चाहिए। श्लोक 9। अस्थि वायु में जाने पर अस्थि को आरा शस्त्र से चीरकर उसमें से मुख वाली नाड़ी लगाकर बलवान वैद्य वायु का आचूषण करे। शुक्र के वायु में आने पर शुक्र दोष चिकित्सा बरते। श्लोक 10-11। सर्वांगगत वायु में अवगाहन, कुटिस्वेद, कूर्चस्वेद, प्रस्तर स्वेद, अभ्यंग, बस्ती और शिरा मोक्षण से वैद्य वायु को शांत करे। एकांग में क्षणिक रूप में स्थित
वायु को बुद्धिमान सींग से शांत करे, सदा रहने वाली एकांग में वायु को अवगाहन बरते। कफ पित्त से मिली वायु को इनके अविरोधी चिकित्सा से शांत करे। श्लोक 12। रस रक्त में आवृत वायु में त्वचा में स्पर्श जान होने पर वैद्य बार बार रक्त मोक्षण करे। रक्त मोक्षण के पश्चात सिंधु घर का धुआंसा इनको तेल में मिलाकर लगाए। वात रोगियों के लिए यह व्रत पंचमूल से सिद्ध किया हुआ दूध, अनार आदि खट्टे फल, मांस, रस आदि अति सन्निग्ध उड़द आदि का यूष उत्तम है। श्लोक 14-15। साल्व काकुल्य आदि गण, वातगण, द्रव्य सब खट्टे द्रव्य, शुक्त, कुंजी सोवीरक, दही, मस्तु आदि, अनार, बिजोरा, ओदक, मांस, कछुए, मछली आदि के अनूप मांस, सूअर आदि के सर्वस्नेह, घी, तेल, वस्सा, मज्जा, इनके साथ प्रचुर लवण मिलता सुहाता और गर्म लेप सा लवण कहा जाता है। इससे वात रोगियों में सदा उपनाह स्नेह है। श्लोक 16-17। जो अंग संकुचित हो गया है, जिसमें पीड़ा हो, या जो अंग जड़ स्थिर बन गया हो, उस अंग पर सोम, रेशमी, कपास के वस्त्र तथा ऊन की पट्टियां कसकर बांधे अथवा बलि प्रकार स्नेह अभ्यंग करके सालवण से उपनाह देकर अंग को बिल्ली, नेवला, चूहा या हिरणी इनकी खाल से बनी थैली में उस अंग को रख देवे। श्लोक 17। स्कंद, वक्ष, त्रियक और मान्यगत वायु को कुशल वैद्य से दिया वमन और नश्य नष्ट कर देता है। श्लोक 19। शिरोगत वायु को शिरोवस्ती या रक्त मोक्षण नष्ट करता है। इसमें स्नेह को युक्ति से एक सहस्त्र मात्र तक धारण करें। श्लोक 20। सर्वांगगत या एकांगगत वायु को अकेली बस्ती ही रोक देती है। इस प्रकार पहाड़ वायु के वेग को रोक देता है। श्लोक 21, 22, 23, 24, 25, 26। वात रोगियों के सेवनीय स्नेह, स्वेद, अभ्यंग, बस्ती, स्नेह, विरेचन, शिरोवस्ती, सिर पर स्नेह लगाना, स्नेहिक धूम, सुहाता गर्म स्नेह, गंडूष, स्नेहिक नस्य, मांस, रस, दूध, मांस, स्नेह, वसा, घी, तेल, स्नेह से युक्त अन्य भोजन, दाड़िम, खट्टे फल, सन्निग्ध एवं लवण युक्त भोजन, सुहाता गर्म, पारिषिक, संवाहन, केसर, अगरू, तेजपत्र, कूट, बड़ी इलायची, तगर का प्रयोग, रेशम, ऊन, रोमों वाले कपास के भरी वस्त्र, वायु रहित धूप वाले गर्भगृह में कोमल शैया, अग्नि का सेकना, ब्रह्मचर्य आदि इसी प्रकार आहार वात रोगियों को देना चाहिए। श्लोक 27। तिलवक, घृत, निशोत, जमाल, गोटा, स्वर्ण, शीरी, चोक, सप्तला, यवतिका, शंखनी, त्रिफला, वायुविडंग, प्रत्येक एक कर्ष, तीवक्लमूल, कमिला का कल्क, एक बिल्लव, एक पल, परिणाम में त्रिफला, क्वाथ, 2 आडक दही, 2 आडक घी, 1 आडक, इनको सब एक साथ मिलाकर पकाई। यह तिलवक घृतवात रोगियों के लिए विरेचन है। तिलवक की भांति अशोक या महानिम्ब डेक से भी घृत बनाना चाहिए। श्लोक 27, 28। जिस कोलू ने बहुत दिनों तक तेल पिया हो, उस कोलू की लकड़ियों को लाकर उनके टुकड़े टुकड़े करके कूटकर बड़े भारी कड़ाहे में पानी भरकर इनको बलि प्रकार पकावे। इससे जो स्नेह पानी की पीठ पर आ जाए, उसको रुई के फाहे या कपड़े अथवा हाथ से निकाल ले। इस तेल में भद्र द्रव्य आदि वातगण औषधियों का कल्क मिलाकर स्नेह पाक विधि से पाक करे। इसको अनुतेल कहते हैं। वात रोगियों के लिए यह उत्तम बताते हैं। सूक्ष्म तेल द्रव्यों से बनाया जाने के कारण इसे अनुतेल कहा जाता है। श्लोक 29 है। काली भूमि पर बिल्वादि पंचमूल की बहुत सी लकड़ियां एकत्रित करके इनको जलावें। एक रात के पीछे अग्नि के शांत हो जाने पर अग्नि को हटाकर राख से खाली की भूमि पर विदारी गंध आदि से सिद्ध किए तेल के 100 गड़े, 100 से 100 एवं 100 दूध के गड़ों से इस भूमि पर सेचन करें। फिर एक रात के पीछे जितनी भूमि सन्निग्ध हो उतनी मिट्टी को लेकर गर्म पानी में एक बड़े कड़ाहे के अंदर घोल लेवे। इससे जो तेल पानी के ऊपर आ जाए उससे हाथों में लेकर सुरक्षित कर देवे। इस तेल को वात, हर, औषधियों के क्वाथ, मांस, रस, दूध, कांजी इनके 1000 भागों के साथ जितना समय में 1000 बार पक सके उतने समय कल्क रस के रूप में हिमालय और विंध्याचल दक्षिण पथ के गंध द्रव्य और वातगण औषधियों में डाले। इस तेल को बनाते समय शंखों को बजाए, नगाड़े बजाए, इस पर छत्र चढ़ाए, बालों के चवर जुलाए,
1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर भली प्रकार सिद्ध होने पर उतार कर स्वर्ण चांदी या मिट्टी के पात्र में सुरक्षित एक सहस्त्रपाक अप्रतिहत शक्ति वाले तेल राजाओं के योग्य। इस प्रकार 100 बार पकाया इस तेल शतपाक तेल है। श्लोक 30। एरंड मूष्क, इस प्रकार 100 बार पकाया शतपाक तेल। एरंड मूष्क, करंज, अडूसा, नाटा, करंज, अमलतास, चित्रक आदि के हरे पत्तों को लेकर नमक के साथ उक्खल में कूटकर घी के घड़े में रखकर मुख मन बंद करके मिट्टी से घड़े के मुख पर लेप करके इस घड़े के चारों ओर उपले रखकर आग लगाए। इस पत्र लवण को वात रोगियों में उपयोगी कहते हैं। श्लोक 31। स्नूही, थोर की डंडी, बड़ी कटेरी, सुहांजना और सेंधव लवण, इन सब को कूटकर घड़े में भरकर घी, तेल, वसा, मज्जा इसको भरकर मिट्टी से लेप करके गाय के छानों से इसको जलाए। इसको स्नेह लवण कहते हैं। वात रोगियों में इसको भरते हैं। इसे कांड लवण भी कहते हैं। श्लोक 32। गण, गांडीर, डाग, कूड़ा, बिल्व, आक, स्नूही, चिरचिटा, पाटला, फरहद, जलजंबू, सुहाजना, कदम्ब, नीम, निर्दनी, मोरठ, चित्रक, अड़ूसा, करंज, नाटा, करंज, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, भिलावा, जंगोट, विजंती, अरणी, केल, वाष्प, द्रव्य, ताल मखाना, इंद्रियावर्ण, श्वेता, अपरिजाता, मोक्षक, इन सबको एक ही मूल पत्र शाखा में लाकर सबके बराबर नमक ले ले। नमक को छोड़कर शेष औषधियों को पूर्व की भांति सार कल्पना से जलाकर इसमें नमक मिलाकर घोलकर नितार लेवे। इसके नितारे जल को पकाते समय चौथाई रूप में हिंगवादि गण का, पिपल्यादि गण का प्रक्षेप इसमें मिलाए। यह कल्याणक लवण वात रोग, गुल्म, प्लीहा, अग्नि, मांद्य, अजीर्ण, अर्च, अरोचक के रोगियों के लिए काश, श्वास, हिक्का, कृमियों की पीड़ाओं व्यक्तियों के पान भोजन में बरतना चाहिए। श्लोक 33। निम्न विषांदन, श्रवण बहाने के गुण से करने से, उष्ण होने से तथा दोषों का पाचन करने के कारण, संस्कार के कारण अधिक पाचन बनने से वात रोगियों में प्रशस्त है। पंचमो अध्याय। इसके आगे महाव्याधि चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। वात, रक्त, उतान और गंभीर भेद से 2 प्रकार का है। कई कहते हैं यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह वात कुष्ठ की भांति उतान बनकर कुछ समय पीछे गंभीर बनता है। इसलिए वात रक्त 2 प्रकार का नहीं, परंतु चरक 2 प्रकार का कहते हैं। श्लोक 4। इसमें गुरु उष्ण एवं भोजन पर भोजन करने की आदत वाले व्यक्ति में दूषित रक्त और बलवान व्यक्ति के साथ कुष्ठी आदि वायु कोपक कारणों से प्रकोपित वायु के मार्ग को रोककर साथ मिलकर एक साथ वात रक्तजन्य वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं। इसको वात रक्त कहते हैं। यह वात रक्त पहले हाथ पैर स्थान बनाकर फिर सारे शरीर में फैलता है। इसके पूर्व रूप तोद, दाह, कंडू, शोफ, स्तंभ, त्वचा में कठोरता, सिरा, स्नायु, धमनियों में स्पंदन, टांगों में दुर्बलता होते हैं और शेयाव या अरुण चकते बिना कारण के ही हाथ पैर के तलुओं, अंगुलियों में, गुल्फ, कलई आदि में निकल आते हैं। इस दशा में चिकित्सा न करने से तथा अपथ्य सेवन करने वाले में रोग और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके लक्षण निदान स्थान में कह दिए गए हैं। इस अवस्था में भी चिकित्सा न करने से विकलता होती है। आजकल चलने वाली खाज प्राय करके हाथों की अंगुलियों के बीच में, पैरों पर, गुल्फों में होती है। इसमें छोटी फुंसी होती है जिसका मुंह पूए से भरा होता है। यह वात रक्त से पृथक। चरक कहता है अंगुली के बीच स्थान वक्र होने से यहाँ दोष रहकर उत्पन्न होते हैं। श्लोक 5। प्राय करके यह वात रक्त नाजुक प्रकृति, मिथ्याहार करने वाले, स्थूल एवं सुखी जीवन व्यतीत करने वाले पुरुषों में होती है। प्राय करके यह सुखी जीवन व्यतीत करने वालों में होती है। इसमें प्राणशय, माशय, प्यास, ज्वर, मूर्छा, श्वास, काश, स्तंभ, अरोचक, अविपाक, विसरण, संकोचन, इन उपद्रवों से रहित बलवान जितेंद्रिय साधन संपन्न पुरुषों में रोगी की चिकित्सा करें। श्लोक 7।
इसमें सबसे प्रथम वायु की अधिकता, रुक्षता एवं म्लानता, शुष्कता से रहित, अंग में मार्ग के रुकने से दूषित रक्त थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार निकाले, जिससे कि वायु का प्रकोप न होने पाए। फिर वमन, विरेचन आदि चिकित्सा को बरत कर पेय, विलापी आदि अन्न कर्म से भोजन दे। वात की अधिकता होने पर पुरातन घृत पिलाए, अथवा बकरी के दूध में आधा तेल और मुलहट्टी का चूर्ण एक क्रश मिलाकर दे। प्रश्निपर्णी से सिद्ध किए हुए दूध को शर्करा और मधु से मीठा करके दे। सोंठ, सिंघाड़ा और कसेरू से सिद्ध किया हुआ दूध देवे। निशोत, रसना, सुशवी, मोटा जीरा। प्रश्निपर्णी, पीलू, शतावरी, गोकरू, दशमूल से सिद्ध दूध देवे। दशमूल के क्वाथ में 8 गुणे दूध को सिद्ध करे। इस दूध में मुलहटी, मेष श्रृंगी, गोकरू, चीड़, देवदारू, वचा, रासना इनके कल का प्रक्षेप देकर तेल सिद्ध करे। इस तेल को पान आदि में बरते। शतावरी, चिरचिटा, जनजानिया, अजवाइन, मुलहटी, शीर, बिदारी, बला, अतिबला, पंचतृण मूल के क्वाथ, काकुल्य आदि गण का प्रक्षेप देकर तेल सिद्ध तेल पिलाए। शर्पाकिया, बला तेल बरते। एरंड आदि वातहर द्रव्यों के मूल से सिद्ध जल से या कांजी आदि अमल द्रव्यों के स्नान कराए। जो, मुलहठी, एरंड, तिल और पुनर्वा का लेप। जो, गेहूं, तेल, मूंग और उड़द इनमें से एक के चूर्ण में काकोली और शीर, काकोली, जीवक, ऋषभक, बला, अतिबला, विश्व, कमलनाल, कृष्णिपर्णी, मेष श्रृंगी, पियाल, शर्करा, कसेरू, रसना और वाचा इनको कल्क मिलाकर घी, तेल, वसा, मज्जा और दूध में सिद्ध कर उपना के लिए पीस खीस बनाए। इस प्रकार से 5 खीर बनाए। अथवा अलसी, तिल, चिरौंजी आदि तेल वाले फलों से उत्कारी का लपसी बनाए। जो, गेहूं, तिल, मूंग और उड़द इनके चूर्णों में मछली का मांस, कामिया किया मांस मिलाकर उत्कारी का बनाए। बिल्लू का गूदा, तगर, देवदारू, निशोत, रसना, हिरणु, कूट, सौंफ, इलायची, सुरा, दही, मस्तू में मिला उपना बनाए। बिजोरा का रस, सेंधव घी इनमें मीठे सहजन की मूल या तिल का कल्क मिलाकर वात रक्त में प्रलेप करे। श्लोक 8। पित्त प्रबल वात रक्त में द्राक्षा, अमलतास, कट्टफल, विदारी, मुलहठी, चंदन, गंभारी इनका कषाय शर्करा और मधु में मीठा करके पिलाए। शतावरी, मुलहठी, पटोल, त्रिफला, कूटकी का कषाय या गिलोय का कषाय या पित्त ज्वर नाशक चंदन आदि कषाय को शर्करा मधु में मीठा करके पिलाए। मधुर एवं तिक्त कषाय से सिद्ध घृत पिलाए। विष, मृणाल, चंदन, पद्मनाक इनके कषाय से अधूरा घी, आधा दूध मिलाकर परिषेक करे। दूध, ईख या रस, मुलहठी, शर्करा या चावलों के पानी से द्राक्षा या इक्षु के कषाय के साथ मस्तू, मध्य और कांजी मिलाकर परिषेक करे। जीवनीय गण से सिद्ध घी से अभ्यंग करे। शतगोत घृत से अभ्यंग करे। शाली, षाठी, नडसर, जलवेतस, ताले से सिंगाड़ा, कमल बीज, हल्दी, गेरू, सरवाल, पद्मनाभ, कमलपत्र आदि को कांजी में पीसकर घी मिलाकर लेप करे। वायु की प्रबलता होने पर इन्हीं की सुहाता गर्म करके लेप करे। रक्त की प्रधानता वाले वात रक्त में भी इसी विधि को बरते। बहुत बार रक्त मोक्षण करे। अतिशय शीत प्रदेह लगने चाहिए। श्लोक 10। कफ प्रबल वात रक्त में आंवले, हल्दी के साथ कषाय को मधु से मीठा करके पिलाए या त्रिफला का कषाय पिलाए। मुलहठी, सोंठ, हरड़, कुटकी इनके कल्क को मधु के साथ खिलाए। गोमूत्र या जल के साथ गुड़, हरीत की गुड़ के हरड़ को खिलाए। तेल, गोमूत्र, शारोदक, सुरा, शुक्त, कफगन औषधियों के अग्वरादि गण के सुहाते गर्म कषाय से परिषेक करे। अग्वरादि गुण के गर्म कषाय से परिषेक मस्तु, गोमूत्र, सुरा, शुक्त, मुलहठी, सरीवा और पद्माक से सिद्ध घी से अभ्यंग करे। तिल, तेल, अलसी, जो इनके चूर्णों को लुसडा, कैथ, मीठा सहजन इनमें मिलाकर क्षार, यवक्षार और गोमूत्र में पीसकर प्रदेह करे। श्वेत सरसों के कल्क से लेप करे। तिल, अश्वगंधा के कल्क से लेप करे। प्रिया, लसूड़ा और कैथ के कल्क से लेप करे। मीठा सहजन, पुनर्वा का लेप करे। त्रिकटु, कुटकी, शालपर्णी, बड़ी कटेरी इनको क्षारोदक से पीसकर सुहाता हुआ गरम लेप एक एक अलग अलग या सबको मिलाकर इस प्रकार से 5 प्रदेह कहे हैं। शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, कटेरी और बड़ी कटेरी इनको दूध में पीस के जो के सत्तू के साथ मिलाकर लेप करे। दोषों के संसर्ग या सन्निपात में कहीं चिकित्सा को मिलाकर बरते।
श्लोक 12। इस प्रकार के वात रक्त में गुड़ और हरड़ का सेवन करें। पीपली को दूध के साथ पानी में पीसकर 5-5 बढ़ाते हुए अथवा 10-10 बढ़ाते हुए 10-10 दिन तक खाए। भोजन में दूध और भात खावे, फिर 5-5 या 10-10 क्रमशः करता हो जाए। इस प्रकार 5 जब तक 10 पर न आ जाए तब तक घटाए। इस विधि से पीपली वर्धमान कहते हैं। यह प्रयोग वात कारक विषमज्ज और अरोचक पांडु रोग, प्लीहा, उदर, अर्श, काश, श्वास, शोफ, शोष, अग्निसाध, हृदय रोग और उदर रोग को नष्ट करता है। जीवनीय गण के कल्क से साधित घी से सिद्ध किए दूध से अभ्यंग करे। माशपर्णी, सहदेवा, चंदन, मुरुआ, मुस्ता, चिरौंजी, शतावरी, कसेरु, पद्मनाभ, मुलेठी, सौफ, विदारी, कुष्ठ इनको दूध के साथ पीसकर घृतमांड के साथ मिलाकर प्रदेह करे। जंटी, अड़ूसा, बला, अतिबला, जीवंती, शुष्वो इनके कल का बकरी के दूध में पीसकर लेप करे। गंभारी, मुलेठी, जौ का सत्तू इनको गाय के दूध में पीसकर लेप करे। मोम, मजीठ, राल, सारीवा दूध इनके सिद्ध किया तेल अभ्यंग में बरते। इसका पिंड तेल कहते हैं। सब वात कारक में आंवले के रस में पकाया हुआ पुरातन घृत 10 साल का पीने के लिए देवे। जीवनीय गण से सिद्ध पुरातन घृत परिषेक में बरते। काकुल्य आदि क्वाथ और कल्क से सिद्ध घृत परिषेक में बरते। शुष्वी के क्वाथ कल्क से सिद्ध किया घृत परिषेक में या करेले के अकेले क्वाथ से सिद्ध घृत परिषेक में बरते। बला तेल को परिषेक, अवगाहन, बस्ती और भोजन में बरते। पुरातन शाली, साठी, जौ और गेहूं को दूध से, मांस रस से या खटाई रहित मूंग के यूस के साथ खाए। बार बार रक्त मोक्षण करे। दोष के उत्कट होने पर वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन कर्म करे। श्लोक 13। परवल, त्रिफला, शतावरी, गिलोय, कुटकी इनका क्वाथ पीने से वात रक्त की तीव्र वेदना शांत होती है। इस श्लोक में भी इस चिकित्सा से थोड़े काल का उत्पन्न वातकारक वैद्य अच्छा कर लेते हैं और देर तक उत्पन्न वात रक्त याप्य होता है। श्लोक 15-16। उपना, परिषेक, प्रदेह, अभ्यंग, खुली वायु रहित सुंदर और बड़े विशाल घर, कोमल गोधूम, तकिया, मसनद, सुखदायक शैया और कोमल संवाहन वात रक्त में उत्तम है। व्यायाम, मैथुन, क्रोध, उष्ण, अमल, लवण भोजन, दिन में सोना, अभिसंधि, गुरु और त्याज्य और अपथ्य है। त्याज्य और अपथ्य है। श्लोक 17। जिसकी आंख गिरी न हो, भौहें टेढ़ी न हो, मेहन में स्तब्धता न हो, पसीना और कंपन न हो, बकवाद न करता हो, खाट पर ही पड़ा रहने वाला, बहिरायाम से न पीड़ित ऐसे अपतंत्रक रोगी की चिकित्सा करे। इसमें सबसे प्रथम स्नेह या अभ्यंग करके शरीर में स्वेदन देकर शरीर की शुद्धि के लिए तीक्ष्ण अवपीड़न नस्य देवें। इसके पीछे विदारी, गंध आदि क्वाथ, मांस, रस, दूध और दही से सिद्ध घी और अकेला ही पिलाए, क्योंकि इस प्रकार करने से वायु बहुत अधिक नहीं फैलती। फिर भद्र द्रव्य आदि वातगण की औषधियों के साथ जो, बेर, कुल्थी, अनूप मांस, 5 वर्गों का ओदक मांस, कुलचर, पल्व, कोशत, पादी, मछली इन सब का एक साथ क्वाथ करे। यह क्वाथ कषाय द्रव्य, बरगद आदि अमल, कांजी, सुरा, दूध इनको मिलाकर इनमें काकुल्य आदि गण का प्रक्षेप डालकर तेल, घी, तेल, वसा, मज्जा इनको सिद्ध करे। यह त्रिवर्त घृत तेल, वसा, मज्जा से घी के से युक्त हो केने के कारण अपतानक रोगियों के पान, परिषेक, अवगाहन, अभ्यंग, भोजन, अनुवासन और नस्य में बरतना चाहिए। कही हुई स्वेदन विधियों में स्वेद देवे। वायु के बलवान होने पर सुहाते हुए गर्म तूष भूसा छानों से भरे गड्ढे में मुख तक गाड़ देवे। अंगारों से गर्म पट्टी पर या गर्म शिला पर सुरा का छिड़काव करे। ढाक के पत्ते बिछाकर सुलाए। तिल, तंडूल, उड़द की खिचड़ी या खीर अथवा कीमिया किए मांस से स्वेद देवे। मूली, एरंड, सूरज, अर्जक, आक, सप्ताला, शंखनी इनके स्वरस से सिद्ध तेल अपतानक रोगी के परिषेक आदि में बरते। बिना भोजन किए खट्टी दही में मरीच वच मिलाकर पीने से अपतानक रोग नष्ट होता है। तेल, घी, वसा और मधु पिए। यह चिकित्सा शुद्ध अकेली वायुजन्य अपतानक की है। दोषों के मिला होने पर मिलाकर चिकित्सा करे। आक्रमणों के मध्य में अवपीड़न नस्य देवे। मुर्गा, केकड़ा, काली मछली, शिशुमार, नाका और सूअर की वसा का सेवन करे। वाथर द्रव्यों में सिद्ध दूध पिए। जो, बेर, कुल्थी, मूली, दही, घी, तेल से सिद्ध यवागु 10 दिन तक आक्रमण न होने पर स्नेहन
स्नेह विरेचन अस्थापन अनुवासन से इसकी चिकित्सा करे, वात व्याधि की चिकित्सा करे और रक्षा कर्म करे। श्लोक 19। पक्षाघात वाले जिस रोगी का शरीर या अंग सूखा न हो, वेदना होती हो, जितेंद्रिय एवं जो साधन संपन्न हो, उसकी चिकित्सा करे। इसमें प्रथम स्नेह स्वेदन और मृदु संशोधन करके अनुवासन अस्थापन देकर समय के अनुसार आक्षेपक चिकित्सा से उपचार करे। इसमें इतना भेद है कि इसमें मस्तिष्क के लिए हितकारी शिरोबस्ती एवं स्नेह पीचू बरती जाती, अभ्यंग के लिए अणु तेल, उपनाह के लिए बला तेल। इस प्रकार बिना आलस्य के चिकित्सा 3-4 मास करे। श्लोक 20। मान्य स्तंभ में भी यही चिकित्सा है, विशेषकर कफवात कफ नाशक नश्य देव और रोक्ष स्वेद करे। श्लोक 21। अपतंत्रक रोगी को लंघन न कराए, इससे वमन अस्थापन और अनुवासन भी न देवे। वायु कफ के कारण श्वास काठिन्य होने पर तीक्ष्ण प्रदमन नश्य देवे। तंबूर पुष्कर मूल हिंग अमल वेतस हरड़ सेंधु सोवरचल और विड इनके चूर्ण को जो के क्वाथ के साथ पीने को देवे। 50 हरड़ सोवरचल को पल इससे 4 गुने दूध में सिद्ध किया घी पीने को देवे। वात कफ नाशक चिकित्सा करे। श्लोक 12। बलवान जितेंद्रिय साधन संपन्न अर्धित रोगी की वात व्याधि चिकित्सा के अनुसार चिकित्सा करे। विशेषतः मस्तिष्क के लिए हितकारी शिरोबस्ती नस्य धूम उपनाह स्नेह नाड़ी स्वेद आदि की चिकित्सा करे। पंचतरण मूल बिल्व आदि महापंचमूल काकोल्या आदि गण विदारी गंध आदि ओदक मास अनुपमास उदक कंद सिंगाड़ा कमल कंद इनको लाकर सबका एक आड़क जल द्रोण दूध 1 द्रोण क्वाथ सब दूध 1 द्रोण रह जाए तब इसको उतार कर छान ले। फिर इसमें से प्रशस्त तेल मिलाकर पुनः अग्नि पर पकाए। जब तेल दूध में मिल जाए तब इसको उतार कर ठंडा होने दे। ठंडा होने पर इसको मथे, इससे जो तेल निकले उससे काकुल्या आदि मुदक पर्णी और दूध के साथ पकाए। उस शीर तेल अर्धित रोगियों के पान अभ्यंग आदि में बरतना चाहिए। तेल के बिना मिलाए दूध का घी आंखों के लिए तर्पण श्रेष्ठ है। श्लोक 23। गृदसी विश्वाची कुष्ठकोश शीर खंज पंगलु वातकंटक पाददाह पादहर्ष और बाहुक बारधीर्य धामनीगत वायु रोगों के कहे अनुसार उद्देश्य से विचार से सिरा विरोध करे। अवबाहुक से सिराविद न करे। वात व्याधि की चिकित्सा भी करते हैं। श्लोक 24। कर्णशूल में अर्धरक का रस तेल मधु सेंधव मिलाकर थोड़ा गर्म कर डाले। बकरी का मूत्र मधु या तेल डाले। बिजोरा दाडिम तंडिक इमली के इनके स्वरस और गोमूत्र से सिद्ध कान में डाले और शुक्त सूरा तक्र मूत्र नमक के तेल डाले। नाड़ी स्वेद करे। वात व्याधि की चिकित्सा करे। अधिक उत्तर स्थान में कहेंगे। तूनी प्रतूनी और स्नेह लवण को गर्म करके जल में पिलाए। पिपल्य आदि चूर्ण को पिलाए। प्रचुर मात्रा में हींग और यवसार को मिलाकर घी दे। बस्तियों से चिकित्सा करे। अधमान में अपतर्पण हाथों को गर्म करके उदर पर सेके। दीपन फलवृति प्रयोग दीपनीय पाचनीय औषधियों से तथा बस्तियों से चिकित्सा करे। लंघन के पीछे भोजन के समय में धनिया जीरा और दीपनीय औषधियों से सिद्ध अन्न देवे। प्रत्यधमान से वमन अपतर्पण दीपन आदि उपचार करे। श्लोक 27। अष्ठीला और प्रतिष्ठीला में गुल्म और अभ्यंतर विद्रदी की भांति चिकित्सा करे। हिंगवादी चूर्ण हींग सोठ मरीच पीपल वच्छ अजवायन धनिया अजगंधा दाडिम इमली पाठा चित्रक योगक्षारज सेंधव वीड सोवरचल सज्जदार पिपली मूल अमल वेतस कूचकार पुष्कर मूल हवेरू चव्य जीरा हरड़ इनको चूर्ण करके बिजोरा के रस में बहुत बार भावित करके कृष परिमाण की गोलियां बना लेवे। इनमें से एक गोली प्रातः वातविकार रोगी खाए। यह योग काश श्वास गुल्म उदर अरोचक हृदय रोग अद्यमान पार्श्वशूल उदरशूल बस्तिशूल अनाह मूत्र कृच प्लीहा अर्शतूनी प्रतूनी को नष्ट करता है। इस विषय में श्लोक भी है। शुद्ध वायु को दोषों को युक्त वायु को या रस आदि धातुओं को आवृत वायु को लक्षण और तर्क से जानना चाहिए। बिना दूसरों के विरुद्ध कि इनकी चिकित्सा करें। श्लोक 30। मेद से मिली वायु वेदनाशील मोटी शीतल शोथ उत्पन्न करती, इसकी चिकित्सा शोथ से करें। श्लोक 31-32। कफ और मेद से आवृत वायु जब उरु स्थान में पहुंच जाती है तब अंगों का टूटना, स्तिमितता, रोमांच, वेदना, ज्वर, नींद का न आना, स्तब्धता, शीतलता, चेतना का अभाव, भारीपन, नरम तथा रोगी अपने उरु को ही अपना नहीं समझता,
इस रोग को उरुस्तंभ कहते हैं, दूसरे आड्यवात कहते हैं। श्लोक 33-34-35 है। इसमें मनुष्य को घी, तेल, वसा, मज्जा सब स्नेह को छोड़कर षंडधरण योग को पानी, गर्म पानी या पिपलादि गण चूर्ण से मिलाए, त्रिफला में मिर्च आदि कट द्रव्य मिलाकर मधु के साथ चाटे, मधु के साथ महिषा गुड़ या शिलाजीत को पिए। इससे कफ द्वारा आक्रांत मेद युक्त वायु नष्ट हो जाती है, हृदय रोग, अरुचि, गुल्म और अंतः विद्रधि नष्ट हो जाती है। श्लोक 36 है। यवसार के साथ मूत्र से स्वेद देवे, रुक्ष उत्साधन बरते, करंजल और सरसों को प्रचुर मात्रा के साथ पीसकर लेप करे। श्लोक 38। पुरातन संवादक कोदो उद्दालकशाली इनको सूखी मूली के जूस से या परवल के रस से खाए। जंगल मांसो अथवा रसों में घी मिलाकर अथवा नमक रहित शाकों के साथ खाए। श्लोक 39। जब कफ और मेद बहुत क्षीण हो जाए तब फिर इसमें स्नेहन आदि कर्म करें। श्लोक 40, 41, 42, 44, 45। गूगल सुगंधी, अति लघु, हल्का, अति सूक्ष्म, तीक्ष्ण, रस में कटु, विपाक और कटु, सर, हृदय, सन्निग्ध में पिच्छल है। इसमें नया गूगल वृहण और वृक्ष है और पुराना गूगलु अपकर्षण करता है। तीक्ष्ण और उष्ण होने से कफ वात नाशक, सर और मलपित्त नाशक है। सुगंधित होने से कोष्ठ की दुर्गंध को नष्ट करता है और सूक्ष्म होने से अग्निवर्धक है और इससे मुगरू को त्रिफला, दारू, हल्दी, पटोल, कुशा और इनके क्वाथ में या गोमूत्र में या शारोदक में अथवा गर्म जल में घोलकर प्राय पिए। इनके पच जाने पर यूं के मांस के रस से दूध के साथ भोजन करें। इस प्रकार एक मास सेवन करने पर गुल्म, प्रमेह, उदावर्त, उदर बगंधर, कृमि, कंडु, अरुचि, शिवर्त, अर्बुद, ग्रंथि, नाड़ी, अड्यावात, श्वथु, कोष्ठ, दृष्टबंध, कोष्ठगत, संधि गत और अस्थिगत वायु नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार की बिजली से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं।